अब देखो 1922 में 3 अलग अलग घटनाएं दिखाती हुई यह कहानी शुरू होती है। पहली घटना में हम 10-12 साल की एक बच्ची को देखते हैं। वो अपने हाथों से ही अपना कान काटती है और उसे खाने लगती है। दूसरी घटना में हम इस बूढ़े आदमी को देखते हैं। वो घर पर अपनी वाइफ मल्ली के साथ खाना खा रहा था। तभी मल्ली को बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है और वो बाहर चली जाती है। काफी देर तक मल्ली वापस नहीं आती। तब यह आदमी भी उसे ढूंढने के लिए बाहर निकलता है और अपने सामने का नजारा देखकर डर जाता है। उसके सामने मल्ली अपना ही हाथ काटकर खा रही होती है। तीसरी घटना में हम देखते हैं कि एक आदमी जंगल में साइकिल से जा रहा था। उसे भी कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। फिर वो अपने सर से एक पेड़ को ठोकर मारता है। लकड़ी का एक टुकड़ा उसके माथे के आर पार हो जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। गांव वाले इन तीनों घटनाओं को देखकर डर जाते हैं और सुबह होते ही अपने राजा के पास जाते हैं। उसे गांव की सारी डरावनी घटनाओं के बारे में बताते हैं। तब राजा वादा करता है कि मैं गांव की सारी समस्याओं को खत्म कर दूंगा। वो अपनी बूढ़ी माँ के पास जाकर गांव में होने वाली घटनाओं के बारे में बताता है। तब उसकी माँ सामने रखे एक बॉक्स की तरफ इशारा करती है जिसके ऊपर स्टार शेप में ऐसा निशान बना हुआ था। फिर वो राजा को उसके पूर्वजों की कहानी बताती है। इस कहानी के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बस इतना जान लो कि राजा के पूर्वजों पर एक कर्ज था जिसे राजा को चुकाना था। राजा वो बॉक्स लेता है, अपने साथ खाने पीने का कुछ सामान भी लेता है और अपने परिवार को अकेला छोड़कर जंगल में कर्ज चुकाने चला जाता है। लेकिन राजा के पूर्वजों का कर्ज क्या था, उसे कर्ज कैसे चुकाना था और आखिर में वो शैतान कौन है जिसके वश में आकर लोग अपना हाथ और कान काट कर खा रहे थे, यह सब कुछ आपको अभी आगे पता चल जाएगा। फिल्म का नाम है कालिंगा और आप लोग इस फिल्म को एक बार जरूर देखना। तो अब कहानी पर वापस आते हैं। लगभग 100 साल के बाद प्रेजेंट की कहानी में हम फिर से उसी गांव को देखते हैं। बीच जंगल में गांव वालों के लिए एक बॉर्डर बना हुआ था। गांव का कोई भी आदमी बॉर्डर पार नहीं करता था क्योंकि गांव वालों का मानना था कि बॉर्डर के उस पार की जमीन शापित है और जो भी वहां जाता है कभी वापस नहीं आता। गांव में किसी की मौत हो जाती है, लेकिन इस गांव के अंतिम संस्कार का कल्चर भी अलग था। वो लोग लाश को गांव के बाहर जंगल में लेकर जाते हैं और बॉर्डर के उस पार बॉडी रखकर 2 मिनट के अंदर ही वापस आ जाते हैं। गांव वालों का मानना था कि ऐसा करके वो लोग मरे हुए आदमी को प्रकृति के हवाले कर देते हैं, लेकिन असल में एक राक्षस आकर उस लाश को लेकर चला जाता था। फिर हम कहानी के हीरो लिंगा को देखते हैं। लिंगा अनाथ है और अपने एक दोस्त मुत्थू के साथ मिलकर गांव में देसी दारू बनाकर बेचने का काम करता है। गांव में पद्दू नाम की एक लड़की है। लिंगा उससे प्यार करता है, लेकिन अभी तक उसने पद्दू को प्रपोज नहीं किया था। जमींदार का छोटा भाई बाली, जो कि गांव में किसी भी गरीब लड़की को पकड़कर उसके साथ दुष्कर्म कर लेता था, वो भी पद्दू को अपना शिकार बनाना चाहता था और वो एक अच्छे मौके की तलाश में है। दूसरी तरफ हम गांव के जमींदार पटेल को देखते हैं। एक आदमी पटेल के पास आता है। उसने पटेल के पास अपनी जमीन गिरवी रखी थी, लेकिन अब उसने कर्ज चुका दिया था और पटेल से अपनी जमीन वापस मांगता है। लेकिन पटेल कहता है कि तुम ऐसा समझ लो कि तुमने अपनी जमीन भगवान को दान कर दिया है, और जमीन वापस करने के बजाय बाली अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट देता है। इधर रात में लिंगा सो रहा था। वो सपने में राजा का वही स्टार शेप वाला बॉक्स देखता है और एक भयानक दानव को भी देखता है। डर के मारे उसकी आंख खुल जाती है। उसे हर रात यही सपना आता था। अगले दिन लिंगा शापित जंगल के अंदर जाता है। जंगल में उसे एक पेटी मिलती है और पेटी लेकर लिंगा गांव में वापस आ जाता है। इस पेटी को भी याद रखना। उधर गांव में एक बूढ़ा आदमी छोटी बच्ची के साथ जा रहा था। बाली वहां आता है और बच्ची को देखते ही उसकी नीयत खराब हो जाती है। वो जबरदस्ती उस बच्ची को पकड़कर अपनी गाड़ी में बिठाने लगता है। तभी पद्दू वहां आती है और उसकी गर्दन पर चाकू रख देती है। वो बाली से उस बच्ची को छोड़ने के लिए कहती है। डर के मारे बाली उसे छोड़ देता है और घर वापस आ जाता है। लेकिन पहली बार किसी ने बाली के सामने खड़े होने की हिम्मत की थी। पटेल उससे कहता है कि अगर कोई आदमी हमारे सामने खड़ा होने की हिम्मत करता है तो हम उसे मार डालते हैं, लेकिन अगर कोई औरत हिम्मत दिखाती है तो हमें उसका असॉल्ट करना चाहिए। जिसके बाद रात में बाली अपने गुंडों के साथ पद्दू के घर जाता है। उसे घर से उठा लेता है और एक जगह पर उसका रेप करने वाला होता है। तभी लिंगा वहां आता है। वो बाली और उसके गुंडों की मस्त धुलाई करता है। वो लोग लिंगा से डरकर भाग जाते हैं। जिसके बाद पद्दू भी लिंगा के पास जाती है और उसके गले लग जाती है और इनकी प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। कुछ दिन बाद मुत्थू, उसके पापा और
लिंगा तीनों साथ में पद्दू के घर जाते हैं और पद्दू के पापा से शादी के लिए उसका हाथ मांगते हैं। लेकिन पद्दू के पापा शादी करने के लिए मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम शराब बनाने वाला काम करते हो, तुम्हारे पास तो खेती की जमीन भी नहीं है, तो मैं ये शादी नहीं कर सकता। दरअसल लिंगा के दादाजी ने अपनी 2 एकड़ जमीन पटेल के पास गिरवी रखकर कर्ज लिया था। लिंगा के पिताजी ने ही वो कर्ज चुका दिया था, लेकिन पटेल तो कभी किसी की जमीन वापस नहीं करता। खैर लिंगा पद्दू के पापा से कहता है कि अगर मैं पटेल से अपनी जमीन वापस ले लूं तो क्या आप हमारी शादी करवा देंगे? पद्दू के पापा मान जाते हैं। फिर अगले दिन लिंगा कुछ गांव वालों को साथ लेकर पटेल के घर जाता है और अपनी जमीन के पेपर्स वापस मांगता है। पटेल मना कर देता है और उन्हें अपने घर से भगाने लगता है। लेकिन लिंगा कहता है कि मैं अपनी जमीन के पेपर्स लिए बिना वापस नहीं जाऊंगा। उसका गुस्सा देखकर पटेल अपना दिमाग लगाता है। वो लिंगा से कहता है कि मैं तुझे तेरे वाले 2 एकड़ के बदले जंगल में 4 एकड़ जमीन दूंगा। लिंगा तुरंत मान जाता है और जमीन के कागजात लेकर घर वापस आ जाता है। दरअसल वो जमीन जंगल का वही इलाका है जहां कोई भी जाने के बाद वापस नहीं आता। पटेल ने जानबूझकर लिंगा को वही जमीन दी थी कि लिंगा जंगल में जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। बाली का बदला भी पूरा हो जाएगा और उन्हें जमीन भी वापस मिल जाएगी। इधर जंगल में हम देखते हैं कि एक आदमी बॉर्डर पार करके उसी शापित इलाके में चला जाता है, जिसके बाद कोई दानव वहां आता है, उसका सर धड़ से अलग कर देता है और पूरी बॉडी को खा जाता है। इधर गांव में जैसा कि तय हुआ था, पद्दू के पापा शादी के लिए मान जाते हैं, जिसके बाद लिंगा और पद्दू की शादी हो जाती है। शादी के 3 दिन बाद लिंगा अपने फ्रेंड मुत्थू के पास जाता है और उसके साथ जंगल में जाने की तैयारी करता है। उधर पद्दू मंदिर में होती है, तभी एक तांत्रिक औरत उसका रास्ता रोक लेती है और वो पद्दू को वार्निंग देती है कि तुम अपने पति को शापित जंगल में जाने मत देना, नहीं तो उसकी मौत हो सकती है। शाम को लिंगा घर वापस आता है, तब पद्दू उसे जंगल में जाने से मना करती है, लेकिन लिंगा उसकी बात नहीं मानता और अगले दिन मुत्तू को साथ लेकर बॉर्डर पार करता है और दोनों शापित जंगल में चले जाते हैं। जंगल में उन्हें काफी डरावने नजारे देखने को मिलते हैं। एक जगह पर इंसानों के बहुत सारे कंकाल रखे हुए थे, फिर भी बिना डरे जंगल में वो लोग आगे बढ़ते हैं। वो दोनों जंगल में भटकते रहते हैं। मुत्थू परेशान होकर लिंगा से पूछता है कि आखिर तुम जाना कहाँ चाहते हो? तब लिंगा उसे अपने दादाजी की कहानी सुनाता है। दरअसल जब लिंगा छोटा था तब वो अपने दादाजी के साथ इसी जंगल के रास्ते गांव में जा रहा था। दादाजी के हाथ में एक पेटी थी जो लिंगा की माँ ने मरने से पहले उसे दिया था। उस पेटी में लिंगा की दौलत के बारे में सारी जानकारी थी, लेकिन अचानक से दादाजी पेटी के साथ ही गायब हो जाते हैं। लिंगा उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है। वो ऊपर पेड़ों की तरफ देखता है, तभी लिंगा के चेहरे पर खून की बूंदें गिरती हैं, मतलब कि दानव ने उसके दादाजी को भी मार दिया था। लिंगा बचकर भागते हुए गांव में चला जाता है। उस दिन के बाद से लिंगा को बार बार डरावने सपने आते थे और लिंगा बार बार जंगल में आकर उस पेटी को ढूंढता रहता था और फाइनली एक दिन उसे पेटी मिल जाती है। घर आकर लिंगा पेटी खोल कर देखता है तो अंदर उसी राजा की डायरी होती है जो 1922 में कुर्बानी देने के लिए जंगल में चला गया था। उसने अपनी डायरी में सब कुछ लिखा था। लिंगा उस पूरी कहानी को पढ़ता है। दरअसल रुद्रगिरी का लालची राजा था मांची राजू। उसने कई सारे राज्यों पर हमला करके उसे लूट लिया था। फिर उसकी लालची नजर पड़ती है कालिंगा साम्राज्य पर, जिसका राजा था राणा सिम्हा। कालिंगा साम्राज्य को जीतने के लिए मांची राजू कई बार हमला करता है, लेकिन राणा सिम्हा हर बार उसे हरा देता था और एक दिन मांची राजू की मौत हो जाती है, जिसके बाद राजा बनता है बेलुडू और वो भी कालिंगा को जीतना चाहता था। वो एक तांत्रिक धारका से मिलता है और दोनों मिलकर काला जादू करते हैं और एक शैतान आसुरा दाक्षी को जगाते हैं। उस दानव की हेल्प से बेलुडू कालिंगा पर हमला करता है और इस बार वो जीत जाता है। कालिंगा का सारा खजाना साथ में उनके कुल देवी की मूर्ति को भी लूट लेता है और सब कुछ लेकर अपने साम्राज्य में वापस चला जाता है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद बेलुडू के साम्राज्य में महामारी फैल जाती है और उसका अपना शैतान आसुरादाक्षी उसकी प्रजा को खाना शुरू कर देता है। धारका और बेलुडू दोनों मिलकर उसे कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पाते। जिसके बाद इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए बेलुडू की पत्नी शकुंतला देवी एक महर्षि के पास जाती है। महर्षि उसे बताते हैं कि बेलुडू ने लालच में आकर जो किया था उसकी सजा अब उसकी प्रजा को मिल रही है, लेकिन हर पाप का एक प्रायश्चित होता है। तुम्हें अपने साम्राज्य में एक देवी का मंदिर बनवाना होगा जो बुरी आत्माओं को यहाँ प्रवेश करने से रोक देगी। इसके साथ ही कालिंगा साम्राज्य का सारा खजाना और कुल देवी की मूर्ति लेकर तुम्हारे परिवार में से ही किसी को एक गुफा के अंदर जाकर
आत्म अर्पण यानी कि बलिदान देना होगा। फिर अमावस्या की रात में तुम्हारा कोई वंशज ही उस दानव को मार सकता है। शकुंतला मंदिर तो बनवा देती है, उसे अपने बेटे या पति में से किसी एक का बलिदान भी देना था, लेकिन शकुंतला यह बात किसी को नहीं बताती और राज्य में लगातार घटनाएं होती ही रहती हैं। जैसा कि फिल्म की शुरुआत में हमने 3 अलग अलग घटनाओं को देखा था और आखिरकार शकुंतला ने अपने बेटे को सब कुछ बता दिया था। शुरू में हमने जो राजा देखा था वो शकुंतला का बेटा ही था, जिसने गुफा में जाकर खुद का आत्म बलिदान दे दिया था। इधर कहानी बताते बताते लिंगा उस गुफा के पास पहुंच जाता है। मुथु के साथ वो गुफा के अंदर जाता है, लेकिन अंदर वो दोनों अकेले नहीं थे। वो दानव छुपकर उन दोनों का पीछा कर रहा था और आखिरकार दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर राजा ने खजाने के साथ अपना बलिदान दिया था। लेकिन तभी उनका पीछा करते हुए बाली भी अपने गुंडों के साथ गुफा में पहुंच जाता है। वो लोग लिंगा को मारने वाले ही होते हैं। तभी वहां आसुरादाक्षी की एंट्री हो जाती है। वो दिखने में काफी डरावना था, सब उससे बचकर भागने लगते हैं, लेकिन वो दानव बाली के साथ साथ उसके गुंडों को भी मारता है और खा जाता है। आखिर में लिंगा एक तलवार लेकर उस दानव को मार देता है। दानव धूल बनकर उड़ जाता है, जिसके बाद मुथु भी समझ जाता है कि लिंगा उसी राजा का वंशज है। इसके बाद दोनों राजा का खजाना देखते हैं। एक बॉक्स में लिंगा को देवी की मूर्ति भी मिल जाती है और वो दोनों खजाना लेकर गुफा से बाहर निकल जाते हैं। आखिर में हम देखते हैं कि लिंगा, मुथु और पद्दू तीनों एक साथ कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन अब पद्दू ने रानी के गहने पहने हुए थे। सबसे आखिर में हम देखते हैं कि उस दिन मंदिर में तांत्रिक औरत ने पद्दू को एक धागा दिया था, जिसे पद्दू ने लिंगा और मुथु दोनों के हाथों पर बांध दिया था और उसी चमत्कारी धागे की वजह से दानव उन दोनों को हाथ नहीं लगा पाता और इसी वजह से लिंगा और मुथु दोनों जंगल में सही सलामत गुफा तक पहुंच गए थे। खैर, इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और जिस भी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए कमेंट में उसका नाम जरूर बताना। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।